दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया था? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। कुलसत्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुरूपनखा। विश्वा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाबीड़ा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दीदी के पुत्र की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्रवती की पुत्री वर्जवल्ला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्म शैलुषी कन्या सम्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता था। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिक्य, महोदय, विरूपाक्ष और भीकम को भी उनका पुत्र माना जाता था। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। और सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का नाम भी मंदोदरी था। हालांकि सूत्रों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण सीता का हरण करके आया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। रामायण के अनुसार विभीषण के अभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत रावण की विधवा है, और कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें इसके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।